हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो गांव तो हम जा नहीं सके और बच्चे बेचारे भी नहीं जा सके, तो इस वजह से ना हम इनको आर्मी स्टेडियम ले आए थे, क्योंकि मैंने कहा चलो यहाँ पे थोड़ा खुश हो जाएंगे और इन्जॉय कर लेंगे, क्योंकि इनको बड़ा वो था कि हम गाँव क्यों नहीं गए। तो हमने कहा चलो आर्मी स्टेडियम चलते हैं। तो यहाँ पे बस हम पहुँच गए थे और बस घूम के ना हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। बस ये इनकी एंट्रेंस है और एंट्रेंस के बाद बस हमने जो है एंट्री अदा की और कुछ चेकिंग वगैरह हुई। और ये है आर्मी स्टेडियम के लोग कुछ इस तरह से है। तो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी रिफ़्रेशमेंट मिल जाती है। और यहाँ पे बच्चे ना लग गए हैं, अपना बॉल भी लेके गए थे आवाज़, तो उससे खेल रहे। तो जिमल तो यहाँ नहीं चल फिर रही, हाथ पकड़ के भी मतलब चल जाती है, लेकिन हाथ पकड़ने में भी ये देखिए गिर जाती है और नहीं चलती। तो बस इसको ग्रास पसंद है और ये देखिए ग्रास के ऊपर लेटी हुई है और इसको मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है ग्रास के ऊपर, लेकिन बैठी हुई है। ये देखिए बस यहाँ पे फिर थोड़ी देर के बाद जो है मैं झूलों पे ले गई बच्चों को, क्योंकि वो बार बार लगे हुए थे कि यहाँ लेके जाए। तो बस इसकी एंट्री भी फिर फ़ीस जो है 50 रुपीज़ है। और बस एंट्री के बाद आप जितना भी झूले लेते हैं ले, और बस ये सारे फ्री हैं फिर। तो ये देखिए वो वाला था, एक ये वाला है, तो मैंने जिमी को भी दे दिया। मैंने कहा चलो वो भी इंजॉय कर लेगी। तो इसके बाद जो है ये स्लाइड्स बच्चों को बड़े पसंद आए और सब लगे हुए थे स्लाइड्स के ऊपर। ये देखें, तो ये निदा है, स्लाइड सबको बड़े पसंद आए और सबको बड़ा मतलब अच्छा लग रहा था स्लाइड। तो यहाँ पे अब्बास आ गया, तो निदा के बाद अब अब्बास की बारी है। तो ये देखिए अब्बास को देखिए, तो ये अब्बास। और बस इस तरह से फिर जिमल की बारी थी। तो जिमल को उसकी कज़न जो है अपने गोद में दे रही थी स्लाइड, के ऐसे नहीं ये रोए फिर, तो वो उसकी गोद में ही स्लाइड ले रही थी और खुश थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं कह रही थी। तो ये देखिए यहाँ पे, और फिर ये वाला भी था, तो मैंने तीनों को बिठा दिया। मैंने कहा तीनों बैठो तो मैं झूला दूंगी। ये देखें, तो तीनों बड़े खुश थे और उनके कज़न्स भी सारे लगे हुए थे, सब खुश थे। और ये कुछ व्यू है जहाँ पे ये झूले हैं, तो बड़ी मतलब अलग जगह है ये। एक जगह पे है सारे झूले और सारा ओपन है, तो काफ़ी रिफ़्रेशमेंट है, काफ़ी मज़ा आता है। आप मतलब यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करें तो अच्छा वो मिलेगा आपको। तो बस निदा को जिमल को मैं हाथ पकड़ के ना इस तरह से मेरे साथ ही ये चल रही है, और बग़ैर हाथ पकड़े ये नहीं चल रही। पे मैं निकल आई थी और बच्चों को कहा कि तुम लोग यहीं पे खेलते रहो, थोड़ी देर बाद आना। मुझे मेरी देवरानी के साथ गई थी, तो वो भी बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो हम ग्रीनरी को थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। और यहाँ पे सनसेट हो रहा था, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ पे सनसेट, और काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें। तो मैं अपने साथ चाय भी लेके गई थी। तो मैंने कहा ऐसा माहौल हो और मैं चाय ना लेके जाऊँ ना तो मज़ा नहीं आता। तो बस मुझे इस तरह की जगह पे ना चाय वाय पीना बड़ा मज़ा आता है इस तरह। और फिर मैं उठ गई थी, मैंने कहा चलो एक्सप्लोर करते हैं। इससे पहले जब मैं आई थी ना तो वो अंधेरा था उस टाइम आर्मी स्टेडियम में, और हमें कुछ भी पता नहीं लग रहा था। लेकिन ये देखिए हमें प्ले लैंड मिल गया। तो मैंने कहा चलो हम देख लेते हैं, क्योंकि बाद में अंधेरा हो जाए तो फिर मुझे पता सही नहीं लगेगा। और ये देखिए यहाँ हम प्ले लैंड आए थे, तो वो हम देखेंगे कि किस तरह से है।
तो यहाँ जब आए तो हमें पता लगा कि ये बहुत छोटे बच्चों का है, मतलब बहुत छोटे जो होते हैं ना, ये उनका है। जैसे जिमी है तो उनकी एज का है। और जिमल को मैं छोड़ आई थी, वो वहाँ लेके नहीं आई थी यहाँ, वो मेरी देवरानी के साथ ही बैठी हुई थी। मैंने कहा चलो मैं देख लेती हूँ ये सारा। और ये देखिए ये बिल्कुल छोटे बच्चों का है। तो ये देखिए ये सारे छोटे बच्चों का है, ये इस तरह से। और काफ़ी अच्छा था, मतलब छोटी सी जगह थी लेकिन काफ़ी अच्छा इन्होंने अरेंज किया हुआ था। लेकिन जब हम फनलैंड गए थे ना तो वो काफ़ी बड़ा है उनका प्ले एरिया। प्ले लैंड बहुत ही प्यारा है वहाँ का और इसकी बनिस्बत। तो ये देखिए ये छोटे बच्चों का है और इतना प्यारा है ये। तो बस यहाँ मैं लेके नहीं आई जिमल को, वरना तो मैं बिठाती। और यहाँ पे फिर कुछ गेम्स है, तो जब इनके पापा होते तब ये गेम्स खेलते, वरना तो मुझे नहीं समझ आती इसकी। बाहर हम निकल आए तो अब्बास को दिख गई जीप, उसको बैठना था जीप में, तो यहाँ मैंने बिठा दिया है इसको जीप में। और ये अब एक राइड लेगा और फिर आएगा। तो ये गया, तो ये मैं कहीं भी जाऊँ ना तो ये राइड ज़रूर लेता है। और ये देखें, तो इस तरह से ये इसको एक राइड देंगे। और 100 का था ओनली, रीज़नेबल था। हर जगह पे मैं 100 ही देती हूँ जब भी अब्बास लेता है। और ये पीछे ना यहाँ पे ये पूरा प्ले ग्राउंड था। इस ग्राउंड में बच्चे फुटबॉल भी खेल रहे थे, क्रिकेट भी खेल रहे थे, मतलब सीखने वाले थे। तो मैं पूछा, मैंने कहा ये इनका क्या प्रोसेस है, एडमिशन वगैरह सब कुछ, तो उस बंदे को नहीं पता था। तो मैंने कहा चलो इनके पापा आएंगे ना तो वो पूछ लेंगे। और यहाँ पे अब्बास की राइड भी तब तक ख़त्म हो गई थी जब तक हम वो पूछ रहे थे और सारा हमने देखा। और बस इसकी राइड भी यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो बच्चे खुश हो जाए ना, बस हम भी खुश हैं। तो ये देखिए फिर यहाँ पे मैं जो है अंदर आ गई थी। मैंने कहा यहाँ से देखते हैं। अब तो लाइटें भी लग गई थी और अब तो और भी अच्छा लग रहा था पार्क सारा। तो यहाँ पे एक ये कैफ़े है, यहाँ से आप ले सकते हैं। ये देखिए ये वाला, ये बिल्कुल शुरू में कैफ़े है। फिर यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे आइसक्रीम्स और कॉफ़ी वगैरह है यहाँ पे। तो इस साइड पे ये है, ये देखें। तो इस तरह से ये वाला भी था। तो मैंने कहा इस सर्दी में आइसक्रीम कौन खाएगा, हमने बच्चों को बीमार करना है क्या। और ये देखिए इस तरह से लाइट्स लगी हुई थी जिससे काफ़ी प्यारा लग रहा था सब कुछ और बड़ा ही मज़ा आ रहा था। तो बस इस तरह से पूरी पार्क की लुक काफ़ी अच्छा हमें लगा और काफ़ी मज़ा आया। तो आप भी ज़रूर जाइए और रिफ़्रेश हो के ना दोबारा से अपनी ज़िंदगी के कामों में ना लग जाइए। तो एक ये वाला था, तो ये वाले अंकल भी काफ़ी अच्छे थे और इनसे हमने ना ले भी लिया था दही बड़े लिए थे, दही बल्ले लिए थे और काफ़ी मज़े के थे। और अब हम आगे चले गए थे। ये देखिए, तो बच्चों को भी मैं अपने साथ लेके घूम रही थी। हमने कहा हम पूरा पार्क ना देख लें। और यहाँ पे ये वाली चीज़ें भी हैं, पता नहीं ये किस चीज़ का साइन है लेकिन ये बना हुआ है। और इस तरह से आगे और सारी लाइटें भी लग गई थी, तो बच्चे ना और भी खुश थे। यहाँ पे हम पहुँच गए थे जिम्मी के पास। तो जिम्मी खेल रही थी अपनी चाची के साथ और यहाँ पे ये दोनों की डिमांडें शुरू हो गई कि ये खाना है वो खाना है। तो इस पे ये लगे हुए थे। तो यहाँ पे फिर हम आ गए थे दही बड़ी लेने। तो मैंने कहा चलो मैं वो भी दिखा दूँ। तो सबसे पहले दही भल्ला रखा है, पुलकियाँ रखी है, चने, आलू और फिर ये छोटी छोटी पुलकियाँ हैं क्रिस्पी, फिर वेजिटेबल्स हैं और पापड़ी इन्होंने डाली है। और बस पापड़ी के बाद जो है इन्होंने मसाले डाले हैं, चाट मसाला है और रेड पेपर है। और उसके बाद इसने जो है ना दही डाली है और दही के बाद जो है हरी चटनी इन्होंने डाली है और इमली की चटनी डाली है। बस इस तरह से ना इन्होंने रेडी कर लिया, तो मैंने सीख भी लिया। और ये देखिए इसकी लुक है और काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी क्रिस्पी थी और काफ़ी मज़े की थी। एक तो इसमें पापड़ी डली थी, इसमें एक छोटे से वो पुलकियाँ डली थी क्रिस्पी, तो इससे काफ़ी मज़े का लग रहा था। और यहाँ पे सामने हमारे क्रिकेट भी लगा हुआ था, तो सब लोग देख रहे थे और हम भी बैठ के ना इंजॉय कर रहे थे। तो बस काफ़ी देर हो गई थी तो हम निकल आए थे। और ये है सीरीना, पेशावर का सीरीना होटल है ये। और ये देखिए यहाँ से बाहर से। और फिर रात के लिए कुछ नहीं था और मैंने कहा क्या घर पे भी बनाऊँ। तो यहाँ मैं रुक गई थी चवली कबाब लेने। तो ये एक फूड स्ट्रीट ही है जहाँ पे ये सारे मिलते हैं और काफ़ी अच्छा था इनका कबाब, चपली कबाब काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे ना मैं और निदा उतर गए थे और वो लोग घर चले गए थे। और इस तरह से निदा भी वेट कर रही है और मैं भी। और ये देखिए ये जो मैंने लिया था ना, हम घर आ गए थे, फिर जो मैंने लिया था वो मैं दिखाती हूँ।
तो इस तरह से कुछ इनका ये चपली कबाब था। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और इसी तरह से ना मेरी वीडियोस देखा करें और मुझे सपोर्ट करते रहा करें। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।